Anyway, coming back to the our first chapter, that is crystal structure. Many important articles related to this particular crystal structure we have seen in the last period. So now the next article that I am interested to share with you is the lattice direction and planes. If you remember our portion, you know that we have seen that crystal. Yes. We know that crystal, it is consisting of large number of atoms and molecules. These atoms are arranged in a peculiar and periodic manner. This gives rise to the lattice. Lattice plus basis is equal to the crystal structure. Am I correct? Lattice plus basis दोनों मिला के क्या बनता? क्रिस्टल स्ट्रक्चर. यूनिट सेल एक छोटा सा बिल्डिंग ब्लॉक जो ऐसे कई बिल्डिंग ब्लॉक को बना के एक पूरा क्रिस्टल बनता, उसको आप क्या बोलते हैं? यूनिट सेल. एक यूनिट सेल में क्या रहता? प्लेन्स ए बी सी. ये एक पूरा बिल्डिंग ब्लॉक सत्ता. समझ में आ रही क्या बात? बोल दिएगा मुझे यस नो जो पहले प्रेजेंट है वो. यस सर. That is called as the unit cell. So now after having seen the unit cell crystal structure and brevis lattices, then 7 crystal structure कौन से थे? monoclinic, orthorhombic, diclinic, triclinic, hexagonal, all these things. Now after having seen this one more thing which is related with the crystal structure. अब क्रिस्टल का स्ट्रक्चर सोडियम का अगर जनरली उतारे हम, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर उतारे तो आपको लगता है कि उसके अंदर प्लेन्स भी है कि नहीं? प्लेन दिखते ना उसके अंदर. बताया था ना प्लेन किसको बोलते हैं उस दिन, और लाइंस किसको बोलते हैं? याद आता लास्ट लेक्चर? यस सर. यस सर. तो ये सेट ऑफ पैरेलल लेटाइस प्लेन्स पासिंग थ्रू ऑल पॉइंट्स इन द लेटाइस. ये भी हमको मालूम है कि लेटाइस में जो है तो पैरेलल प्लेन्स रहते हैं. ये प्लेन्स की डायरेक्शन रहती क्या नहीं जी? वो ए बी सी है ना, एक्स वाई जेड, जिसको अगर थोड़ी देर के लिए बोले आपको एक्स वाई एंड जेड है कि रहते क्या ऐसे? यस सर. ये उनको जो है तो डायरेक्शन भी रहती है कि नहीं? एक्स वाई जेड बोर्ड, इसका मतलब उनकी डायरेक्शन है. एक्स वाई और जेड ये डायरेक्शंस है उनकी. तो कॉमन डायरेक्शन शेयर्ड बाय टू क्रिस्टल प्लेन्स व्हेन दे इंटरसेक्ट इज कॉल्ड एज जोन एक्सिस. जहां पर कॉमन डायरेक्शन है प्लेन्स की, क्रिस्टल प्लेन्स की, और जहां पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको क्या नाम से पुकार सकते हैं हम? जोन एक्सिस. अरे जोन एक्सिस को उमन जो है तो UVW से is always perpendicular to the plane normal, that is called as HKL, और ये HKL वैल्यूज को बोलते हैं मिलर इंडाइसेस. अभी परेशान मत होइए मिलर इंडाइसेस किसको बोलते हैं, आगे हम आपको बताएंगे. फिलहाल इतना याद रख दीजिए कि क्रिस्टल जो कि लेटाइस है, यूनिट सेल का कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर XYZ है, और ये जो है तो इनके अंदर क्रिस्टल प्लेन्स रहते. ये क्रिस्टल प्लेन्स जो है तो एक दूसरे को आकर मिलते, जहां पर कॉमन डायरेक्शन दोनों का रहेगा, उस कॉमन डायरेक्शन को व्हेन दे इंटरसेक्ट इज कॉल्ड एज द जोन एक्सिस. समझा? कितनी एक डेफिनेशन समझ पाए आप? चलो आगे. तनजा. यस सर. यस सर. चलिए, सम इम्पोर्टेंट जो है तो हम आपको यहाँ बताना चाह रहे. कुछ इम्पोर्टेंट जो है तो क्यूबिक क्रिस्टल के वो है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐसा 111 लिखा हुआ रहा, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मिसाल के तौर पर ये ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर समझो 111 ऐसा देखे होंगे आपने, अक्सर लिखा रहता, या 011 देखेंगे जैसा कभी क्रिस्टल के अंदर ऐसा लिखा हुआ रहता. इसका ये क्या मतलब है? If such type of things are written, then you should understand that this is क्या है ये? This is nothing but it is called as the Miller indices or direction. The digit in the square bracket indicates the indices of that direction. 111 रहा ना, तो इसका ये मतलब होता है कि वो डायरेक्शन के इंडाइसेस है. नेगेटिव इंडेक्स इज इंडिकेटेड बाय बार. अगर समझो बार 1 बार 2 अगर ऐसा लिखा हुआ रहा, इसका ये मतलब होता है कि इंडाइसेस कैसा है? नेगेटिव है. नेगेटिव. फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अगर है, अगर ऐसा है 100, तो क्या मतलब पकड़ना आपने इसका कि एक्स एक्सिस पे कहां तक गए आप? समझो यूनिट से यहाँ बताता मैं, समझ रहे आ रहा ना आप? आगे चले, मैं आपको आगे बताने को देखिए प्लीज. आर यू एग्री दैट दिस इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर? ये जो उतारा हुआ सामने आपके बोलिए, अनम्यूट करके बोलते रहेंगे. क्यूबिक स्ट्रक्चर आप इसको, ये सब तुम्हारा यूनिट सेल है. ये देखिए आप ये इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा दीजिए. एक्स एक्सिस इसको बोलिए, वाई एक्सिस इसको बोलिए, जेड एक्सिस,
इसको बोलिए, है क्या डायरेक्शन? ये सब Yes, sir. Yes, sir. ये प्लेन्स है, ये लाइंस है, कल बताया आपको, और ये बेस है, बराबर है। चलिए अब क्या करें आप इसके अंदर, ये जो है ना, ये इसको जो है आप ओरिजिन बना लीजिए। ओरिजिन 3 डायरेक्शन है ना आपके, जो हमेशा यूजुअल के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रहते, एक्स Yes, sir. एक्स वाई, और ये Z. Z. उसमें से इसको क्या बना लीजिए आप, ओरिजिन बना लीजिए। ओरिजिन, जहां ओरिजिन है, और ये जितना भी सेल है ना, ये इसकी डायरेक्शन को, इसकी लेंथ को 1 पकड़ लीजिए आप, 1, यहां से यहां तक कितना पकड़ लीजिए, ये 1. 1. ये 1 पकड़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए तरीका एक बार यहाँ देख लीजिए, आगे हम तेजी से निकलेंगे। ये यहाँ 0 0, ये यहाँ जब ओरिजिन है तो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी एक्स और वाई क्या रहता है ओरिजिन पे? 0. 0. 0 रहता। तो यहाँ ओरिजिन है तो यहाँ एक्स भी 0, वाई इधर कहीं गया क्या? इधर आया क्या कुछ? नहीं आया। इधर आया क्या कुछ? नहीं। इधर आया क्या? नहीं। मतलब यहाँ पे जो इंडाइसेस है, यहाँ पे जो पॉइंट्स है, वो क्या है? 0 0 0। मतलब इन्हें क्या है? Origin. ओरिजिन। अब देख लीजिए, अब 1 0 0 मतलब क्या? यहां से एक लाइन ऐसी ड्रॉ करें, मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूं ताकि आपको समझ में आए। 1 0 0 बोले तो यहां से ये 0 से एक्स डायरेक्शन में कितना यूनिट इन्हें आगे आया? 1. 1 unit. 1 यूनिट। तो एक्स की जगह पे क्या आया? 1। वाई पे गए? 0. वाई पे नहीं, और जेड पे भी नहीं। Z. लिहाजा अब यहां से अगर लाइन अगर ड्रॉ करें सीधा जो ओरिजिन से निकलती, तो यहाँ पे उन्हें कितने लाइंस निकला, वो उसके मिलर इंडाइसेस या उसका जो है तो डायरेक्शन क्या हुआ? 1 0 0। 0. समझ में आया क्या? और इसको लिखते हो तो Yes, sir. में लिखना Yes, sir. 1 0 0। इसका क्या मतलब हुआ कि वैसा इसका एक YouTube पे हिंदी में एक वो भी है, वीडियो है, लेक्चर के बाद आपको ग्रुप पर शेयर करूंगा, वो उसमें और थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ इस वास्ते रन नहीं कर सकता कि उसको ज्यादा टाइम लेगा वो वीडियो, ठीक है। तो आपको मैं सेंड कर, समझ में आ रही के बात तुम्हारे? इधर ये Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बरखिलाफ अगर आप ये आपका क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन से इधर आया पुनः 1 यूनिट इधर सर के, कौन से डायरेक्शन में सर के आप? Y direction. वाई का 1 आ गया, बराबर है। एक्स में गए क्या? Yes, sir. एक्स में गए क्या? No. वाई में, जेड में गए क्या? No. फिर ये क्या No. होगा? 1 0। एक्स में नहीं गए बोल के 0, वाई में कितना गए? 1. 1. तो 1, जेड में 1 0 तो 0 1 0। These are the Miller indices of this direction, ठीक है। उसी तरह यहाँ की अगर बात करें, ये पॉइंट एक 0 यहाँ से शुरू करें ओरिजिन से, कहाँ गए सीधा? Z डायरेक्शन। Z axis. एक्स नहीं, वाई नहीं। अभी मैं बिगिनिंग बता रहा हूँ, बाद में फिर इसका बार वगैरह आगे देखेंगे हम। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि मिरर इंडाइसेस 0 0 1। 1. आया समझ में? बात समझ में आ रही? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो रहेगा 1 0 0, ये इसके क्रिस्टल प्लेन्स है। दीज आर क्रिस्टल प्लेन्स। Planes. Bench. और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हैं उसके इंडाइसेस, और वो इंडाइसेस कहलाते हैं मिलर इंडाइसेस। इसको क्या बोलना? यम आई भी बोलते हैं उसको, मिलर इंडाइसेस, ठीक है। चलो आगे। Yes, sir. Yes, sir. Have you got this one? Let's go to this. अब मिलर क्रिस्टल प्लेन्स एंड मिलर इंडाइसेस, अब इसको कैसे लेने का, अगर समझे ये 1 0 1 था तो आसान था, लेकिन मिलर इंडाइसेस निकालना कैसा, किसी भी क्रिस्टल प्लेन के मिलर इंडाइसेस निकालना कैसा, वो देख लीजिए। रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन
which are simplified into the smallest possible number or integer. It is represented by HKL. है क्या 100? क्या था जी इसमें 1 x एक्सिस का इंटरसेप्ट था, बराबर है क्या? And Yes, sir. denoted by Yes, sir. h. H. k H. k किसके वास्ते? h x के वास्ते, k Y. y के वास्ते, और l Z. Z के लिए. इस तरह का जो इंटरसेप्ट रहेगा 1, वहां जो इंटरसेप्ट रहेगा, सुन लीजिए, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन. आपके यहाँ के जो प्लेन है ना, ये प्लेन जहां पर आकर इंटरेक्ट कर रहे हो, समझो प्लेन, समझो क्या है आपकी 1-1 प्लेन है, 1-1-1-1 प्लेन है या 1-0-0 प्लेन है. तो आपने इस मिलर इंडाइसेस निकालने का, इसका क्या लेना पहले? ये प्लेन है देखो. Reciprocal. हाँ, तो क्या होगा इसका रेसिप्रोकल? 1/1. 1 by 1 ही होगा. ये 1/1. 0 का 0, 1 0. 0 का 0, 0 का 0, यानी कि जो भी रहेगा. मिसाल के तौर पर अगर यहाँ 2-1-1 रहता तो आप क्या रहते थे? 1/2, 1/1, 1/1. समझ में आ रही क्या बात? आगे देखेंगे हम एग्जांपल जब लेके, तब आपको बताएंगे. तो वहां पे जिस प्लेन जहां पर इंटरसेक्ट करती, उस इंटरसेक्ट का आपने क्या लेना? Reciprocal. रेसिप्रोकल लेना. कल. फिर एक बार सुन लीजिए, रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट समझता ना, मेड बाय द प्लेन. और उसको क्या करना? छोटे से छोटा लेना, ज्यादा नहीं, 6.4 हो ऐसा नहीं. The reciprocal of the intercept made by the plane which are simplified into smallest possible number या फिर integer, and that is denoted by HKL. That is denoted by HKL. And this HKL values is called as what? Miller indices. Indices. या Miller indices की दूसरी डेफिनेशन सुन लीजिए. Miller indices कितने रहेंगे? 3. 3. कैसे रहेंगे नंबर? बहुत बड़े बड़े नंबर रहेंगे क्या? ये Smallest integers. छोटे इंटीजर रहेंगे. क्या रहेंगे? ये किसका रेशियो रहेंगे? रेशियो ऑफ Reciprocal of intercepts. लिहाजा फिर एक बार अल्टरनेट डेफिनेशन सुन लीजिए मिलर इंडाइसेस की. मिलर इंडाइसेस आर 3 स्मॉलेस्ट इंटीजर which have the same ratio as the reciprocal of the intercept having on the 3 axis. कहां पे रहना इंटरसेप्ट? ये 3 एक्सिस पे. कौन Three कौन? axis. x Y, Z. Z. ये x y z 3 एक्सिस पे क्रिस्टल का इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल is nothing but it is called as Miller. Miller indices. And when we study the crystal structure, when we are having the crystal lattice, जब भी क्रिस्टल की बात आएंगी, जब भी लेटाइस की बात आएंगी, उसके अंदर कौन अपना रोल प्ले करेगा? कब कैसा यूनिट सेल को हमेशा कैसा बताएंगे? 1-1-1, 1-0-1, 1-2-0, 1-2-1-1, 1-1-0-0 ऐसा रहा तो आप क्या? और ब्रैकेट कौन सा रहना अमूमन? ये ऐसा सादा ब्रैकेट. कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं इसको? सादा फॉर्म, इजंट इट? हाफ सर्कल ब्रैकेट. ऐसा अगर लिखा हुआ उसके अंदर दिखा तो आपने क्या समझना है कि क्रिस्टल का क्या प्रेजेंट कर रहा Miller indices. Indices. है? क्या आपको इतना? Yes, sir. चलो आगे. Yes, sir. Miller indices are the notations. आप ये क्या पढ़ रहे जी? अपने पूरा क्या चल रहा अपना? किसके बारे में पढ़ रहे पहले दिन से? Crystal. क्रिस्टल के बारे में. तो ये स्टडी को क्रिस्टलोग्राफी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टलोग्राफी. कौन सी प्लेन, कौन सी जो है तो लाइन, किसका इंडाइसेस. तो ये मिलर इंडाइसेस एक्चुअल में है क्या? मिलर इंडाइसेस आर द नोटेशन सिस्टम इन द क्रिस्टलोग्राफी फॉर प्लेन्स इन द क्रिस्टल. यानी कि मिलर इंडाइसेस क्रिस्टल्स में या क्रिस्टलोग्राफी में प्लेन्स को जाहिर करने का नोटेशन है, सिंबल है, एक जो है तो क्या है अपने लिए डायरेक्शन है. समझ में आया? मिलर इंडाइसेस अगर अपने क्रिस्टलोग्राफी में बताए बोले तो अपने क्या बताए, क्या इंडिकेट कर रहे हैं वहां पे? क्रिस्टल का क्या पॉइंट, क्या लाइन, क्या नहीं, Plane. बल्कि प्लेन. Plane. यानी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्लेन को जाहिर करने का जो नोटेशन है वो कौन है? 1-1-1 लिखा हुआ रहा.
100 लिखा हुआ रहा, 011 लिखा हुआ रहा, तो क्या समझेंगे आप? 100 लिखा हुआ रहा, इसका क्या मतलब पकड़ेंगे आप कि एक्स एक्सिस में प्लेन कितनी है? 1 यूनिट, वाई में नहीं है और जेड में भी नहीं है। समझ में आ गई बात आपके? तो आपके 3 मैंने अलग अलग तरीकों से बताया कि आप किसके भी मिलर इंडाइसेस निकालो बोले और आपको प्लेन दिए हुए रहे तो आप क्या करेंगे? उस प्लेन का वो जो दिया हुआ रहेगा उसका क्या ले लीजिए? रेसिप्रोकल। Reciprocal. उसका स्मॉलेस्ट रेसिप्रोकल में भी स्मॉलेस्ट इंटीजर को कंसीडर करेंगे तकसीम करते वक्त, और वो क्या कहलाएंगे? आपके मिलर इंडाइसेस ऑफ दैट क्रिस्टल सिस्टम। स्ट्रेस फॉर कैलकुलेटिंग मिलर इंडाइसेस, सुन लीजिए, या मिलर इंडेक्स। टेक एनी लेटेस्ट पॉइंट, आपको लेटेस्ट पॉइंट तो समझ में आता ना? सुमैया, तहरीम, अरशद, शायद AZW अरशद है शायद, तनज़्ज़ा, ऑल ऑफ यू प्लीज, लेटेस्ट पॉइंट मालूम है? Yes, sir. एक यस सर। लेटेस्ट पॉइंट एज द ओरिजिन, अभी जो बताया था ना मैंने, उसको अब टेस्ट में लेके पढ़ के बता रहा हूँ। मैंने बोला था ना कैसा मिलर इंडाइसेस लेने के वास्ते क्या करना, किसी भी एक लेटेस्ट पॉइंट को क्या पकड़ लेना आपने? ओरिजिन। टेक एनी लेटेस्ट पॉइंट एज ओरिजिन। जरूरी नहीं है हर वक्त आपने ये पकड़ना था। आप यहाँ पे मैंने इसको पकड़ा था 3 डायमेंशनल या कुछ अलग वैल्यू रही 2 2 1 रहा, तो उस वक्त जरूरी नहीं कि आपने इसको पकड़ना, सुने क्या? इसको भी पकड़ सकते हो। तो क्या बोला मिलर इंडेक्स निकालने का तरीका? किसी एक पॉइंट को, लेटेस्ट पॉइंट को आप क्या पकड़ लीजिए, तस्वीर कर, थियोरेटिकल है सब ये सब कैसा है? थियोरेटिकल है सब, अंदर की बात है ना, क्या ओपन है? किसको भी पकड़ के मैं बोल सकता, देखो देखो ये क्रिस्टल है, ये उसकी प्लेन है क्या मुमकिन ऐसा? ये सारा कहाँ चल रहा? No, sir. क्रिस्टल के अंदर चल रहा, सब क्रिस्टलोग्राफी चल रही है, अंदर है, सब अंदर की बात है पूरी। लिहाजा आप जो है किसी को भी पकड़ लें, इसको भी ओरिजिन पकड़ सकते, सिचुएशन देख के इसको भी पकड़ सकते, इसको भी पकड़ सकते, इसको भी, इजंट इट? तो क्या बोल रहा है आपको? मिलर इंडाइसेस मालूम करने का तरीका क्या बोल रहे हैं कि टेक एनी लेटेस्ट पॉइंट एज ओरिजिन, erect coordinate axis from this point in the direction of 3 bases। क्या करो, क्या करो, क्या बना लो? देखिए ये बनाया आपने 3 डायमेंशनल, थोड़ा सा कोशिश करता हूं यहाँ पे, है कि बना क्या? अब क्या करो बोलता, किसी एक को ले लो, पहले तो ये 3 एक्सिस बना लो, ऐसे ये बना लिए, किसी एक को एक्सिस बना, ओरिजिन बना लो, इसको बना लिए। अब क्या हो रहा है यहाँ से, फिर क्या करो, इरेक्ट करो आप, इरेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बनाए के कोऑर्डिनेट एक्सिस, जेड, ये क्या वाई, और ये क्या एक्स। एक्स, कर लिए, बना लिए, इरेक्ट कर लिए, इरेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड फ्रॉम दिस पॉइंट। कहां से बना एक्स वाई जेड? Origin से. कौन से डायरेक्शन में, कौन से इस वेक्टर, और इनके वेक्टर को क्या नाम दिए? ए बी, हमारे ओरिजिनल है ना ऐसा, और सी, C. 3 बेसिस है ना हमारे, 3 जो है तो अपनी वो बोले ना ABC और अल्फा बीटा गामा, ABC के हिसाब से एक्स वाई जेड बना लिए। आइडेंटिफाई द इंटरसेप्ट ऑन दिस एक्सिस मेड बाय प्लेन of a set of parallel planes of interest in the terms of letters। किसी एक को जो, अब क्या करो, आइडेंटिफाई कर लो। मिसाल के तौर पर ये है, यहां से यहां तक का समझो, ये ओरिजिन से एक लाइन कौन से डायरेक्शन में लिए? एक्स डायरेक्शन में। कितने यूनिट आगे गए? मिसाल के तौर पर 1, ठीक है। अब यहां से इधर आए तो एक्स में गए और वाई में गए क्या? वाई और जेड में गए क्या? नो सर। तो फिर यहाँ क्या होगा? 1 0 0, ये क्या हो गया? 1 0 0, इधर गए तो 0 1 0, ऊपर गए तो 1 0 0 1 1. क्या आ गया? अब इसका क्या लिया बोल रहा? ये लिए प्लेन्स आपने, ये क्या लिया आपने? आइडेंटिफाई द इंटरसेक्ट ऑफ दिस एक्सिस मेड बाय द प्लेन ऑफ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स ऑफ इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ लेटाइस कांस्टेंट। किसके ये ए बी सी, ये जो बुनियाद लिए, ये ए और बी और सी के बुनियाद पर लिए। अब क्या कर लो, ये जो ले लिया आपने, इंटरसेप्ट बना लिए, अब इसका क्या ले लो? अब आप टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस इंटरसेप्ट। ये जो आया ना 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये क्या है? ये पूरा
क्या था ये? Intercept on the axis. अब ये इंटरसेप्ट का क्या लियो फिर आप बाद में Reciprocal. Reciprocal. कर लो। अब इसको रिड्यूस करो, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस इंटरसेप्ट एंड रिड्यूस टू स्मॉल वैल्यू। Smaller integer. और ये जो आएगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? HKL वैल्यूज। वो उसको क्या बोल सकते हैं अब आप? HKL वैल्यूज। उसको HKL वैल्यूज को दूसरा क्या नाम है? Miller indices. Miller indices. दूसरा नाम नहीं है बल्कि मिलर इंडाइसेस बोलते हैं, लेकिन डिनोट कैसे करते हैं उसको? HKL. से। और बताना कैसा वो सिंबल कैसा रहेगा उसका? ये ऐसा ब्रैकेट लेंगे 1 1 1 ब्रैकेट क्लोज 1 0 0 1 जो भी रहेगा तो उसको आप पकड़ेंगे HKL वैल्यू। समझ में आई ये बात आपके? आर यू गॉट? Yes. Yes, sir. इंटरसेप्ट बनाने का तरीका कैसे? किसका भी अब इंटरसेप्ट निकालो बोले तो पहले शुरू आप क्या निकालिए? कौन सा भी स्ट्रक्चर हो, क्यूबिक रहो, टेट्रागोनल रहो, हेक्सागोनल रहो, सादा रहो, बॉडी सेंटर्ड रहो, फेस सेंटर्ड रहो, आप सब याद है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड सुने हुए गए कि नाम से सुने? Yes, sir. Yes. क्या आपके कभी कान से नहीं गुजरे? गुजरे के कभी कान से? बॉडी सेंटर, हाँ हो गया अपना सब। तो ये कौन सा भी रहो आप उसका पहले शुरू क्या ले? पहले शुरू आप उसका ओरिजिन बना लो। ओरिजिन कौन से हिसाब से बनाओ? ABC के हिसाब से बनाओ। रहते कि हर क्रिस्टल को ABC रहेंगे? बोलिए ना बेटा, हर क्रिस्टल को ABC रहेंगे क्या? Yes, sir. No, sir. नहीं रहेंगे। अल्फा रहेंगे ना सर? रहेंगे, अल्फा बीटा गामा लेना। Yes, sir. तो कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहा तो आप पहले उसका ओरिजिन बना लीजिए। ओरिजिन बनाने के बाद क्रिस्टल प्लेन्स बना दीजिए, उसके इंटरसेप्ट मालूम कर दीजिए उस प्लेन का किसके अकॉर्डिंग? इन अकॉर्डेंस ऑफ ABC। और वो जो इंटरसेप्ट आएगा उन इंटरसेप्ट को जो है तो आपका रेसिप्रोकल ले लीजिए। रेसिप्रोकल लेते वक्त स्मॉलेस्ट नंबर को चॉइस कीजिए, स्मॉलेस्ट नंबर चूज कीजिए और वही जो आएगा दैट इज कॉल्ड एज द मिलर इंडाइसेस। and this Miller indices of a set of parallel planes are called as HKL values. Have you got the Miller indices के बारे में? क्योंकि क्रिस्टल में पढ़ते वक्त ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलर इंडाइसेस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लेटाइस, बेसिस, क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना, यूनिट सेल और मिलर इंडाइसेस। जब भी क्रिस्टल के बारे में कोई पूछता या कहीं भी डिस्कशन होता तो 4-5 चीजें बड़ी तेजी से पकड़ी जाती है। एक तो क्या बोलते हैं, क्रिस्टल किसको बोलते हैं, यूनिट सेल क्या है, ठीक है तुमको समझ में आ गया कि यूनिट सेल। अब उसके बाद सेल पैरामीटर्स, ब्रेवेज लेटाइस और मिलर इंडेक्स। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड विद द क्रिस्टल। मे आई गो अहेड प्लीज? चलो आगे बेटा। Yes. Yes. देखिए अब ये देखो, ये मैंने यहाँ पे अब यहाँ खाली समझा दिया, अब खाली आप देखते रहिए। है कि 001 है क्या ये? Yes, sir. है कि एक्स एक्सिस में कोई डायरेक्ट इसको अगर बना के पकड़े तो नहीं? No, sir. Y पर भी नहीं, Z पर है। हाँ तो ये क्या हुआ 00? मैंने खास बताया, हाँ समझ। Yes, sir. और एक वीडियो भी शेयर करूंगा हिंदी का, किसी और का लेक्चर है लेकिन और आसानी होगी। 100 On x-axis. वो साइड 010 Right. देख लीजिए। Axis. प्लेन्स विद डिफरेंट मिलर इंडाइसेस इन क्यूबिक क्रिस्टल। क्रिस्टल कौन से किस्म का है ये? क्यूब है ना ये? Cubic crystal. हाँ क्यूबिक क्रिस्टल। Yes, sir. वो क्यूबिक क्रिस्टल में अलग अलग प्लेन्स, अलग अलग मिलर इंडाइसेस के साथ 001, 100, 010 और ये 101. इनको समझिए आप, इनको समझ के देखने की कोशिश करें, इत्मीनान से देखिए, कोई गड़बड़ नहीं है। अभी एक लेक्चर में समझेंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है। अच्छी तरह से देखिए, वीडियो देखिए, कौन सा अपना लेक्चर का वीडियो, क्योंकि आप लोग देख रहे नहीं, शायद व्यू नहीं बता रहा वीडियो का चैनल के ऊपर। उसके बाद जो मैं दूसरा वीडियो डालूंगा यूट्यूब का वो भी देखिए, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए कैसी कट रही, कितने प्लेन्स ले रही है, तीनों भी ले रही कि नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. ये एक बार आया, देखो यहाँ बार, बार कब आता है? Negative. निगेटिव के वक्त। Negative. हाँ, चलो आगे, समझ में आया थोड़ा सा कुछ तो भी हिस्सा? Yes, sir. Yes, समझ. sir. चलिए ऐसा प्रॉब्लम है। Once again, I will share the screen. Can you see the screen now? Yes, sir. Sir. Yes. Isn't it? We are here. हम यहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे। चले आगे और एग्जाम्पल देख लीजिए। ABC, आर यू देयर? तहरीम, तनज़ा? Sir, screen नजर नहीं आ रही. Sir, screen visible नहीं है. ओह, अभी भी नहीं है। Can you see now? अब दिख रही है स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. अब दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. और एग्जांपल्स देख लीजिए। नहीं दिया, ये देखो, और यहाँ पर क्रिस्टल प्लेन्स को आसान किया है। ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये प्लेन्स। देखिए इंटरसेप्ट लेंस किसके बुनियाद पे लेने का? एक्स एक्सिस को कौन सा पैरामीटर? ए। A. बी, ये यहाँ पे है बी, दिख रहा नहीं, उधर चला गया ना बी, और ये C. सी। ठीक है, इंटरसेप्ट लेन देख लीजिए, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ से यहाँ कितना हुआ? 1. बी का 1. 1, सी का 1. 1। इसका क्या लो? Reciprocal. 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1 बराबर है। क्लियर फ्रिक्शन क्या होगा? रेसिप्रोकल लेना, फ्रिक्शन करना पड़ेगा ना। क्लियर 1 by 1 का आसान था, यहाँ 1 है बोल। 1. 1. तो मिलर इंडाइसेस क्या हुए? 1 1 1। अब उसके बरखलाफ इधर आ जाइए, यहाँ तो आसान था समझने में। चलिए यहाँ पर बोलिए मुझे, बराबर है क्या? ये ABC बराबर है, देखो ये A, ये यहाँ से प्लेन आ रही है इसी। अब ये कौन सी डायरेक्शन? Y की डायरेक्शन के वास्ते B, और ये C की डायरेक्शन के वास्ते, ये Z की डायरेक्शन के वास्ते C। बराबर है, यहाँ से आ रहा आप, ये ऐसा काटे आप। हाँ, एक पहले का एक्स एक्सिस का या A का इंटरसेप्ट क्या है? कहां से निकला? ये ओरिजिन से। Origin से 1. बी का Infinitive. क्यों आया? इन्फिनिटी समझ पा रहे हैं आप? समझे जरा सा? गेटिंग? No, sir. सर उसको इंटरसेक्ट कोई कर रहा नहीं ना, और एक एक्सिस, किसको? वो सीधा बी को, वाई एक्सिस को। हाँ, तो फिर उधर वो साइड से है ना 3 डायमेंशनल में, तो अपने को नहीं समझ में आ रहा। वो साइड से इन्फिनिटी पर है, जा रहा ना। कहां से? ओरिजिन का है, इसका इधर है। कहां पर है अपने को नहीं समझ में आ रहा। इंटरसेप्ट उधर है वो साइड में, इन्फिनिटी में, इसलिए उन्हें इन्फिनिटी। सी का अलबत्ता क्लियर दिख रहा तुमको कि बी का देखिए ना, कहां है बी का? तो है इंटरसेप्ट है, लेकिन समवेयर एट इन्फिनिटी, पीछे साइड। अलबत्ता सी का है, सी का क्लियर दिख जा रहा है यहाँ से। जी सर। तो वो कितना है? वो एक यूनिट को अपने एक एक पकड़े अभी यहाँ पर। ठीक है, तो 1
बी का ये देखो सीधा जा रहा है ऐसा, बी का Infinity. समवेयर, अपने को नहीं मालूम तो समवेयर एट इंफिनिटी। सी का 1। 1. अब आ गए रेगुलर पोर्शन, इंटरसेप्ट आ गया। इंटरसेप्ट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो जरा जैसा आप बोले कि नहीं दिख रहा वगैरह, ये थोड़ा सा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 मरतबा वीडियो सुनने में, बाहर यूट्यूब के वीडियो देखने में, किताब पढ़ने में आसान से आसान, ये जरा सॉलिड स्टेट में ये थोड़ा सा टफ है। रेसिप्रोकल लेना तो आसान है। आगे के इंटरसेप्ट थोड़े से समझ में आएगा कुछ हद तक, ए बी सी का कुछ हद तक समझ में आया था ना सर। 1 Yes, sir. बी कट का यहाँ, ये यहाँ का ये मत पकड़ो आप बी बोल के, ये ऐसा काट रहा है, ये हिस्सा ये, तो कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा, समवेयर एट Infinity. सी का, तो यहाँ कर रखा है आपने को, क्योंकि ऐसा कट रही ना हो तो कहां तक भी जा सकता बी में। अलबत्ता जेड को यहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा, ए को यहाँ आएगा नहीं तो यहाँ आएगा नहीं तो यहाँ आएगा, लेकिन सी को कहां तक भी जा सकता ना ऐसा। आया समझ में? जी सर। 1 Yes, sir. infinity 1 रेसिप्रोकल ऑफ 1 by 1 1 by 1 1 by 1 by infinity 1 by 1 1 by 1। बराबर। जी सर। देखो ये फिगर और ये वैल्यूज देखते रहो ना जरा सा, जल्दी जल्दी लेना है, 30 मिनट बाकी है, मुझे बहुत ज्यादा लेना था। यहाँ पे देखिए अब, चलिए यहाँ पे अब आपने तौर पे देखिए, है क्या पिछली की फिगर ऐसी है कि नहीं, ये भी यस सर। Yes, sir. यहाँ पर देखो, सी कितना है यहाँ पे, सी अब नीचे से भी काट रही है, ये देखो ये 1 नहीं सी, ये नीचे की देखो ना इक्विवेलेंट, ये हाफ है सर, हाफ। हाँ, क्योंकि ये पूरा आपने कितना पढ़े थे, यूनिट 1 पकड़ के चले ना, पूरे 1 यूनिट। 1. Yes, sir. जी सर। तो कितना Half. आप सब, ये नया है चीज, तो कितना हो गया ये तो तुम्हारा सीधा एक आके कट गया तो 1। बी Infinity. Infinity सी Half. 1 by 1. हाँ 1 by 2. हाँ। समझा, तनजा महिदिया अर्शद सब। हाँ इसका रेसिप्रोकल बोलो जल्दी जल्दी, 1 मिनट रहा है। 1 by 1 हाँ 1 by 1. हाँ, इसका 1 अपॉन 1 by infinity हाँ, तीसरे का सी का 1 by half हाँ, तो क्या मैथमेटिकली कहाँ जाएगा इन्हें, 2 by 1 हो जाएगा। हाँ, तो फिर आप इसके मिलर इंडाइसेस क्या पकड़ना, 1 0 2। समझा आपको, 102. समझा। Yes, sir. जी यस सर। इसको भी देख लीजिए, जमा तो कल और ले लेंगे। देख ये देखो अब ये साइड में डायरेक्शन ही बदल गई, इधर गया ना ये, Minus. जी. समझा। फिगर Yes, sir. इससे ज्यादा कर, मैं कुछ नहीं बोलता, आप कंफर्म कीजिए ये है क्या। 2 प्लेन इधर अलग अलग किया आपने, एक प्लेन ए और प्लेन बी को समझाने के लिए, समझा। Yes, sir. तनजा, यस सर। और इतने जल्दी पूरा 100% समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। और अभी ये देखो जनरली स्क्वायर ब्रैकेट का कौन सा ब्रैकेट इस्तेमाल करती है, है यू गॉट। Yes, जी sir. सर। Yes, sir. These are the different Miller indices. Remaining thing we shall see tomorrow. I will share after period one more Hindi YouTube channel. इसका तो भी है, उसका लेक्चर है, थोड़ा सा मिलर इंडाइसेस निकालने के वास्ते, वो भी समझ में आ जाएगा आपको सुने तो, और लेक्चर को भी वीडियो पे जाकर सुनिएगा। कल कितने बजे पीरियड लेने का, 10 बजे चलेगा, कल 10 बजे जी सर। ठीक है। सर मैथ्स का रहता था, मैडम बोल रहे थे मैथ्स का रहता बोल। ठीक है, कल इसी वक्त ले लेंगे, चलेगा ये टाइम। जी सर उनका 9:30 बजे रहता बोल रहे थे रेगुलर में। उनका 9:30 बजे कैसे रहेगा, रेगुलर में रहता बोल रहे थे।
वो कैसे बोले, हाफ टाइम में हमारे